कप्तान के खिलाफ साइफर केस, अदालत का बड़ा सरप्राइज। अलविदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल। आज दी गई डेडलाइन ख़त्म, आईजी पंजाब बुरी तरह फंस गए। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल में इसके साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। साइफर केस के हवाले से ये एक ऐसा केस जिसको जाती हुई हुकूमत ने जिस तरह से ज़िंदा किया, एक अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए और जिस शख्सियत को फंसाने के लिए किया गया, वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। और अदालतों में उसके साथ क्या किया जा रहा है, इस पे बात करते हैं। और अलविदाई मुलाकातें और इशाइये शुरू। मगर आईजी पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से बुरी तरह फंस गए। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लिया करें, अपडेट्स होती हैं और इसका फीडबैक आप मुझे दे दिया करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जो हैं ये अब फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 माह से एक जो खेल शुरू किया गया था वो आगे निगरान हुकूमत के हवाले करते हुए उसमें बेहतरी आती है या अबतरी आती है, इन दिनों के हवाले से ये दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट किस लिए हैं? इसलिए कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो जा रहे हैं, उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। मगर आइन की रूह से जब तक चारों सूबाई असम्बलियाँ मिलकर नया सदर मुंतखब नहीं करती, वो अपना टेन्योर जो है वो जारी रख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त 2 असम्बलियाँ जो हैं वहाँ निगरान बैठे हुए हैं और 2 जो हैं वहाँ भी इस वक्त तो खैर चारों निगरान असम्बलियाँ। मगर जो लोग इस वक्त बड़े बड़े दानश्वर कहते हैं, एक मुलाकात जो हुई उसके नतीजे में उनसे इस्तीफ़ा देने को कहा गया या ले लिया गया, ये वला इलम, इस पे हम कोई राय नहीं दे सकते। दूसरी तरफ बड़ी जो इस वक्त रिटायरमेंट है वो उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उनके जाने का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो नए होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके आने का जो है वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि उनके आने तक और इनके जाने तक जो है मुकदमात पेंडिंग किए जा रहे हैं। जैसा कि नून लीग में एक तासर ये था और जो आम लोगों में इसमें तासर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नून लीग, और नून लीग वाले कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे ख़ास बंदे हैं, वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह पंजों उंगलियां के ओझ। अब वो पंजों उंगलियां क्यों में होंगी या इनका सर कढ़ाई में डालेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि वो अदालत के चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अवाम के लिए होंगे। वो नून लीग के लिए क्या सरप्राइज देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता हैं। उमर अता बंदियाल साहब का 13 तारीख को अलविदाई शाहिया बार कौंसल्स की तरफ से रख दिया, क्योंकि वो 16 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुस्त रवि से चलते 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 वो अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हैंड ओवर हो जाएंगे। उमर अता बंदियाल साहब चाहते तो बहुत सारे केसेस का अगर वो बर वक्त फैसला करते, बर वक्त उन पर हुक्म जारी करते, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते। मगर उन मुकदमात की तवालत और उनको पेंडिंग रखने की वजह से उनकी जो सूरत के साथ जिन मुकदमात की सुनवाई की ज़रूरत थी, फैसलों की ज़रूरत थी, वो नहीं हुए। तो अब वो फैसले बढ़ते जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ उनके आने के लिए, क्योंकि अब तो अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये जो केस है साइफर केस, उस हवाले से फिर बड़े सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो है पड़ा हुआ है। फिर ये जो आर्मी एक्ट की वो तब्दीली की गई, उसमें ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। फैसला किसी पे नहीं आया, फैसला नहीं आया। वो फैसला ना देने की वजूहात क्या हैं ये रब बेहतर जानता है। मगर फैसले डिले होने की वजह से वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड
जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस बरीड। तो डिले होने का मतलब है जस्टिस से इनकार। तो अब देखिए आने वाला वक्त क्या बताता है, इसी से जुड़ी बात जो है वो है जनाब केसेस के हवाले से बात चली है। जैसा कि मैंने बताया कि आज का दिन साइफर केस की ज़मानत के हवाले से चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी अदालत जो इस साइफर केस के हवाले से रातों रात बनाएगी, वो अदालत है जिसमें सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मैं ये जो जिस कानून के तहत ये गिरफ्तारियां हुई हैं पीटीआई की, वो इस कानून को तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उन्होंने ये स्टैंड लिया कि मेरे जाली दस्तखतों से ये कानून बनाया गया है, मगर कानून बन गया है, उस पर तेज़ी से अमल जारी है। ज़मानतों का सिलसिला है, आपको मालूम है कि ये जो पहले जज हैं इसके जो अभी इसके बनाए गए हैं, जस्ट ये ऑनरेबल जज हैं हसनात अबू जुल्करनैन, वो गए थे अटक जेल में समाअत करने के लिए। वहाँ उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलावर नहीं हूँ, मतलब है वो जो मुतनाज़ा जज थे, मैं फैसले दूंगा अपने प्रायोरिटी के साथ और मेरिट पे। ये चेयरमैन पीटीआई को उन्होंने बोला। मगर आज सरप्राइज़ उन्होंने बहुत बड़ा दिया नाज़रीन इकराम। आज अदालत जो है वो लगनी थी। पीटीआई का ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था ज़मानत के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई कप्तान के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई थी। पहले तो ये केस पेंडिंग कर दिया गया, 1-2 दिन से पेंडिंग आ रहा है। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि चूँकि आपने यही जो दरख्वास्तें हाई कोर्ट में दी हुई हैं, तो हाई कोर्ट का फैसला आने तक मैं इन दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं दे सकता, पेंडिंग कर दिया। आज का केस था। मगर नाजरीन बड़ा सरप्राइज़ ये कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए। जी हाँ, पहले केसेस लगे हुए थे जो जिसमें चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिला हाई कोर्ट में जज साहब जो है वो उनको वो छुट्टियों पर रहे। उसे मतहत अदालत में जब केस लगा हुआ था हुमायूं दिलावर साहब की, तो वहाँ भी छुट्टियों पर छुट्टियाँ, तबीयत ख़राब और कुछ इस तरह से। तो अब जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो 1 हफ़्ता छुट्टी पे। इतना इम्पॉर्टेंट केस, रियासत का इतना इम्पॉर्टेंट केस है कि जिसमें एक सियासतदानों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, अवाम की नज़रें हैं पूरी इस केस पर। मगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो 1 हफ़्ता की छुट्टी पर चले गए हैं। दूसरी तरफ आते हैं जनाब, मुल्क में जो इस वक्त उठाने का प्रोग्राम है, अदालतें छोड़ती हैं, अदालतों की हुक्म अदूली की जाती है, खुल्लम खुला सरे आम दंदनाते हुए खिलाफ वर्जी की जाती है। जज मतहत अदालतें तो मतहत अदालतें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी खातिर में नहीं लिया जाता। आपको पता है परवेज़ लाई साहब को जो लाहौर की अदालत है हाई कोर्ट, वहाँ से रिलीफ दिया जाता है। FIA को हुक्म दिया जाता है, नैब को हुक्म दिया जाता है, सबको हुक्म दिया जाता है कि इनको यहाँ से जो हम रिलीफ दे रहे हैं हुक्म दिया जाता है कि इनको गिरफ़्तार नहीं करना। किसी भी केस में, किसी खुफिया केस में कोई भी एजेंसी, कोई भी अदालत को गिरफ़्तार नहीं करेगा। मगर वहाँ से आते हुए नैब अपनी हिफाजत में ले जाती है, तो इस्लामाबाद पुलिस के 200 के करीब लोग जो हैं परवेज़ लाई को छीनते हैं। बाकायदा छीना झपटी होती है FIA के साथ। और परवेज़ लाई साहब को ये नहीं कि दरवाज़ा खोला तो कहें उस गाड़ी में बैठे ना, उनको बाकायदा टांगों और बाजों से उठाया जाता है, 74 साल के उस शख्स को, और उठा के दूसरी गाड़ी में फेंका जाता है, और उठा के तो वो इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर के जरिए ले आते हैं। मकसद क्या है? गिरफ्तारी होती है, तफ्तीश होती है, मुकदमात है, उसकी तफ्तीश करें। मगर तजलील करने का कानून जो पाकिस्तान की रियासत में नए तरीके से मुतारफ़ कराया गया 17 माह के दौरान जो हुकूमत रही है, उसने शख्सियात की जो तजलील करके तस्कीन हासिल करने का है, ये एक नई तारीख रकम ये है जिसमें तफ्तीश के दौरान बरहना किया जाता है। बरहनगी की तस्वीरें जो शाया की जाती हैं, कहीं पहुँचाई जाती हैं तस्कीन के लिए, वो शख्सियात जो हैं वो PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं जिनको तस्कीन होती है ऐसे तजलील करा कर। तो वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, वक्त तो गुजर जाता है। मगर नाज़रीन इकराम, ये जो पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो रकम किया जा रहा है, ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा या कौन से हरूफ से लिखा जाएगा?
یہ تو لکھنے والا بتائے گا. مگر اس وقت جو ہے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں بری طرح. عدالت میں آج جو پرویز لائی صاحب کی اہلیہ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، ایک تو پہلے سے شدگی کی درخواست، اور دوسرا جو ان کو یہ غیر قانونی گرفتاری جو کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم عدولی کرتے ہوئے، آج جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے ایک بھرپور قسم کا حکم جاری کیا. آئی جی پنجاب، پھر جو آئی جی انویسٹیگیشن ہیں، ان کو حاضر ہونے کا کہا گیا. ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ وہ باہر ہیں، اس وقت سٹی میں نہیں ہیں، مصروف ہیں. مگر عدالت نے پیچھا نہیں چھوڑا. جج انتہائی برہم میں ہے کہ کیسے حکم عدولی کی گئی. انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے ایک ٹائم دیا، پھر اب تیسری دفعہ انہوں نے ٹائم دیا 2 بجے تک آئی جی صاحب حاضر ہو جائیں، ورنہ پھر عدالت اپنا فیصلہ دے گی. دوسری طرف ایمان مزاری صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے بڑا ریلیف دیا ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا، کسی خفیہ ایف آئی آر میں بھی آپ نے گرفتار نہیں کرنا، اگر ہے تو ہمارے سامنے لائی جائے. عدالتیں اس وقت کس طرف جا رہی ہیں؟ مگر ناظرین یاد رکھیے 16 کے بعد جو ایک صحافی ہیں ان کی زبانی جو ہے خوفناک قسم کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، اگلے وی لاگ میں بتاؤں گا. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.